ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। आज कुछ टॉपिक नहीं होने वाला है, मैं आपको सीधा सीधा कुछ समझाने वाली हूँ। जैसे आपने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखे होंगे तो आप बोलते होंगे कि मैम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगाना पड़ता है, या फिर दी ये हम पॉजिटिव बनने के लिए इतना कुछ क्यों करना पड़ता है, इतनी सारी टेक्निक क्यों लगानी पड़ती है किसी चीज़ को पाने के लिए, और इतना सब क्यों करना पड़ता है, सब कुछ क्यों त्यागना पड़ता है, मेडिटेशन क्यों करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमें ईमानदार रहना पड़ता है, लॉयल रहना पड़ता है, तो ऐसा क्यों रहना पड़ता है। और जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो आप बोलते हो मुझे नहीं होना पॉजिटिव, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, या फिर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाना। और क्या होती है पॉजिटिविटी, और क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो, जब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, आपने सब जगह डॉक्टर के वहाँ ट्रीटमेंट करवा लिया, आपने सब कुछ करवा लिया, तब आप क्या बोलते हो कि इसको बुरी नज़र लग गई है, जबकि आपको पता नहीं है और आपने ना उसको देखा है और ना आपने उसको महसूस किया है, फिर भी आप बोलते हो कि इसको बुरी नज़र लग गई। इसके अपोजिट जब कुछ मिरेकल होते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है तो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता और ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर ऐसे ही कभी बच्चे के या फिर घर में हमारे बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है तो कि किसी ने हमारे टोटका करवा दिया, किसी की बुरी नज़र, आप कहीं बाबा के वहाँ पुछवाने जाते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, जाते हो कि नहीं जाते हो, सभी जाते हैं। तो जाते हो तो फिर वो बोलते हैं कि आपके घर पे किसी ऐसे की नज़र है जो ऐसा है, और आपका दुश्मन ही है, और आपका पड़ोसी है, और आपका रिलेशन वाला ही है जिसने आपके फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ टोटका कर रखा है, और आपके घर में ये फैमिली सदस्य है जो बहुत ही ज़्यादा ये है वो है वगैरह। तो आप आपके घर में ये टांगिए और घोड़े की नाल ले आइए, या फिर आप ये में हम रिंग दे रहे हैं यहाँ पे बनवा के, तो ये वाली पहनिए, एक मोती ये पहनिए, दो मोती वो पहनिए। ऐसे कर कर के जब उन बाबा की बात आप मान लेते हो तो आप ये क्यों नहीं मानते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हासिल करी है, सिर्फ उन्होंने सरेंडर करा है कि हाँ मुझे मिले तो भी ठीक है और ना मिले तो भी ठीक है। तो आप क्यों नहीं समझते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। आपको इसका प्रूफ की चाहिए कि यदि दी ये काम करता है तो आप इतने ऊंचे क्यों नहीं बन जाते, आपके वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल क्यों नहीं हो जाते, या फिर आप ही करोड़पति क्यों नहीं बन जाते, या फिर आप ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते। तो देखो, एक लिमिट होती है, और आदमी बन भी जाता है या फिर उसके पास करोड़ रुपए भी आ जाते हैं, लेकिन उसका भी एक समय आने का होता है और एक लिमिट होती है। जब मुझे बनना ही नहीं है और मैंने सोचा ही नहीं है तो मैं क्यों सोचूंगी उस चीज़ के बारे में। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पक्का प्रूफ चाहिए, लेकिन आपको ये प्रूफ कभी नहीं, आपने कभी नहीं सोचा। यदि आपके सास बहू में भी मान लो रोज ग्रह कलेश हो रहे हैं, या फिर किसी आप आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, सास ससुर लड़ रहे हैं, कुछ भी लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, एनी रीज जो भी लड़े है आपके घर में, तो आपको क्या लगता है हमारे घर पे किसी की नज़र लग गई है, किसी ने टोटका कर दिया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे बेटे को खा लिया, उसने ये कर दिया वो कर दिया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बिलीव करने में इतनी देर क्यों कर रहे हो, जबकि ये इतना अच्छा और इतना सरल है। बस बैठे बैठे टेक्निक लगाओ और ईमानदार रहो और अपने कर्मा प्योर रखो। और सिर्फ एक मेडिटेशन मांगता है। मेडिटेशन में भी आप आंखें बंद नहीं करना चाहते तो आंखें खुली रख के कर सकते हो। आप आपके कुछ रूल फॉलो कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड करोगे तो आप